सबसे पहले तो ये आपको कभी भूखा फील नहीं कराएगा, भले ही आपने सुबह से नहीं खाया, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपको ये कभी भी भूखा फील नहीं कराएगा। दूसरा, आपकी एनर्जी को हमेशा जनरेट रखेगा। अच्छे से दिखाइए पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अच्छा मैंने आपको लो का बता दिया, लो का एक पॉइंट और है, बताएंगे नहीं। आपका मैंने पैड का बता दिया, सबने देख लिया, नोट कर लिया, चलिए दूसरा है, आप CV12 पे आ जाइए। CV12 में क्या होता है, पूरा आप ऐसे नीज पे हाथ रखिए, जो सबसे छोटी उंगली है उसकी जो लाइन आती है वो पॉइंट है। याद रखिए सबके पॉइंट्स बहुत अलग होते हैं, इसलिए हमें भी ये पूरा देखना पड़ता है। ये इस तरीके से आप करिए, आपके नीज का पेन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैस से नीज का पेन होता है। ये बीपी लो का है बेटी, ये दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ। एक्यूप्रेशर में दोनों तरफ का पार्ट यूज किया जाता है, जैसा आपने क्या हरकत हो दूसरे को भी करेंगे। अच्छा मैम, हार्ट का हमारी पॉइंट हार्ट का दिखाता है, राइट में नहीं होता है, होता है। अब आ जाइए, हाई हो गई है, बीपी हाई, मैम गैस्ट्राइटिस का बता दो। बीपी हाई का ये फिंगर और ये फिंगर, इसके बीच में एक गैप होता है, फील करिए, होता है। इसको इस तरीके से मलिए। 40 साल से भी दवाई खा रहे हैं ना, 15 दिन में छूट जाएगी अगर 2-2, 3-3 मिनट डेली कर लिया। लाइफ में कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सिर्फ 15 दिन कर लो, आपका बीपी हाई हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? चलिए मैं बताती हूँ। पहले ये फिंगर उठाइए, फर्स्ट फिंगर देखिए, फील करिए, इसमें कहीं गैप है, ये वाला इससे ऊपर ऊपर, ठीक है। अच्छा साइड गैप सब में करना है। गैप होता है प्रियंका बहुत माइनर गैप होता है, बता दीजिए। यही है ना, पता है मुझे। हाँ बस इसको अच्छे से पेन होना चाहिए। देव देव जिसको देव दिखाला तेरी मुझे पेन होगा, लेकिन सेकंड टाइम भी करिए, 3 मिनट करिए मुश्किल से, और कभी भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का यही तो फायदा है, आप 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद खाने भी कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक आराम से करिए, दोनों हाथों में ही 2-3 मिनट कर लेंगे। ये ऐसे दोनों हाथों में करना है, दोनों उंगली पर 15 मिनट्स करेंगे ना, 15 मिनट्स डेली। 15 दिन कितनी भी आप अपने घर में भी बताइए, बड़ों को होता है ना, सुबह से ही गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। 15 मिनट्स दावे से कह सकती हूँ, अगर वो 15 डेज लिख कर दे सकती हूँ। 15 डेज अगर आपने ये डेली 2-3 मिनट कर लिया, 40 साल, 50 साल, 30 साल, कितना भी साल आपको बीपी हाई की दवाई खाते हो गए, मैं लिख कर दे सकती हूँ, हमेशा के लिए छूट जाएगा, हमेशा के लिए। पहले गैस का बोल रहे थे ना, हाँ नाम बताइए अपना, क्या करते हैं?
अभी तक तो मैंने बताया था कि आपको लो बीपी कैसे करना है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। ये सबसे मेन पॉइंट है, जहां भी आपकी हल्का सा भी गैप होगा वो आपका किसी न किसी बीमारी का पॉइंट है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा हो रही है, ये पेन है। जितना पेट खराब होगा उतना यहाँ पेन होगा, इस वाले पॉइंट पे। दर्द हो रहा है ना, इससे कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो सब खत्म। ये दोनों पैरों में करना है बेटा। बेटा हाथ मत लगाओ, ग्रुप में डाल देता हूँ सारे थोड़ा साइड जी सर, हाँ आप ग्रुप में डाल दीजिए सर। वीडियो मिल जाएगी, हाथों में होते हैं। हाँ हाथों में भी होते हैं बेटा, ये हुआ ठीक है। इनको ये बोल रहे हैं इनको पेन हो रहा है। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका पेट खराब है। खराब है, जितनी आपकी अब आप ध्यान से सुनिए। मैम ऐसे नहीं, मैं कुछ ऐसी चीजें खा लेता हूँ उससे हो जाता है। बेटा इससे आपका इससे दूसरा, आपको हमेशा बोला जाता है हेडेक हो जाए ना या बैक पेन हो जाए ये दबा लें। कभी भी सही नहीं होगा, दावा है। कभी भी कमर का दर्द इस चीज से सही नहीं होता है, क्योंकि आपको YouTube पे अधूरी बातें बताई जाती है। अगर वो कंप्लीट बता देंगे तो उनकी अपनी डॉक्टरी नहीं बंद हो जाएगी। ये नर्स तब दबाई जाती है जब यहाँ की नर्स को ऐसे प्रेशर दिया जाता है और तब दबाई जाती है। ये एक को दबाकर रखना है और दूसरे को, ये भी एक पॉइंट होता है। बैक में एक आपको फिर गैप मिलेगा, यहाँ पे एक गैप मिलेगा। इस गैप को दबा के प्रेशर से रखना है और उसके बाद ये दबाना। एंटी क्लॉकवाइज ऑफिस में ये प्रेशर दबाना है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए आप अकेले नहीं कर सकते, किसी से ये चीज दबाएंगे ये चीज और उसके बाद ये प्रेशर होगा। 6 महीनों का किस तरीके से फील करते हैं आप? बैक पेन पकड़ा ही हुआ है। उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पाती। अच्छा जी, तो अभी मैंने दिसंबर में बेड रेस्ट था। आपने कोई टेस्ट वगैरह हाँ सब कराए थे। क्या निकला? बोल रहे थे कि प्रेशर पड़ा है नसों पे, उसकी वजह से हो रहा है। आइए लेट जाइए उल्टे, ऐसे उल्टे लेटिए। एक बच्चा अच्छी सी वीडियो बनाओ, उसको ग्रुप पर डालो, सब लोग खड़े से देखो कि मेरे तो सत्यम सर शिवानंद जी बना रहा है बैठो। आपका नाम क्या है? तो पॉइंट्स है ना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। वीडियो नहीं जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि इसमें सेकंड्स और मिनट्स भी आते हैं। कोई भी पॉइंट दबाने के लिए सबसे मेन बात है कि आप कौन सा पॉइंट कितने मिनट दबाना है, कितने सेकंड दबाना है, कितना प्रेशर देना है। क्या नाम बताया बेटा? प्राची। अब प्राची की शिकायत है कि ये गई थी खेलने के लिए और इनको तब से बैक पेन है, बेड रेस्ट भी बताया गया,
लेकिन उसके बाद भी आज तक इनका बैक पेन सही नहीं हुआ है। ये पेन है। इनकी एक वेन में स्वेलिंग है जो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आती है। ठीक है, अब मैं ये जो पॉइंट दबाऊंगी, इन्हें थोड़ा पेन तो जरूर होगा लेकिन थोड़ी देर बाद रिलीफ भी होगा। पेन हो रहा है? गैस भी बनती है ना? अभी भी है। थोड़ा पेन होता है शुरू में, फर्स्ट दिन होता ही होता है पेन, क्योंकि हम उन वेन्स को जो स्टिफ हो चुकी होती हैं उनको हम लूज कर रहे होते हैं, और जिस चीज को हम लूज करेंगे उस पर प्रेशर देंगे तो पेन होगा ही होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उतना ही रिलीफ होता है। पेन। दूसरा पॉइंट ये होता है, कभी भी कमर दर्द का मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, कमर दर्द का खुद से ना करें और ना किसी से करवाएं जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है। मैं इनको रिलीफ देने के लिए कर जरूर रही हूँ, लेकिन कभी भी ये चीज घर में ना करें, क्योंकि एक नस अगर गलत दब गई तो आपको पैरालाइज होने में सेकंड नहीं लगते। ठीक है, आप वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए, लेकिन कभी भी प्लीज खुद नहीं कीजिए। आपको लग रहा है कि मैं ये पॉइंट दबा रही हूँ, अरे ये पॉइंट तो कोई भी दबा देगा, लेकिन मुझे पता है मैं कौन सी नस दबा रही हूँ। यहीं पे ही कई सौ नस है, किस नस पे मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ ये मुझे ही पता है। ये देखिए कितना पेन है, कोई भी एलोपैथिक दवाई इस पेन को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये वेन्स जो है इनकी स्टिफ हो गई है, जो झिल्लियां हैं उन पे हावी हो गई है, ये चीजें हटानी पड़ेंगी। ये दूसरा पॉइंट आता है बैक में, ये वाला आओ बेटा, पॉइंट वही पकड़े जाएंगे जिसमें आओ निकलेगी। ये बीच में देखो, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, ये क्योंकि इनको गैस भी बनती है, और गैस जब बनेगी तो बैक में पेन बनेगा। अगर थोड़ा ऑलरेडी आपके अंदर है पेन तो वो ज्यादा बनेगा। ये हमें 1 घंटा भी लग जाता है, 1.5 भी लग जाता है एक पेशेंट में, क्योंकि हमें उनकी पहले वेन्स को सेट करना होता है, लूज करना होता है, उनकी स्टिफनेस को लूज करना होता है। देखिए कितना टाइट हो रही है। फर्स्ट डे तो हम वेन्स को लूज करते हैं, अगले दिन से ट्रीटमेंट होता है। याद रखिए, किसी को भी ये चीज़ करनी है तो सीधा आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, पहले वेन्स को रिलैक्स में करेंगे, उसको इसकी स्टिफनेस को लूज करेंगे, और जब पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा उसे 5 मिनट का टाइम बीच में देंगे। यानी आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम देंगे, उसको लेटा रहने दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए ट्रीटमेंट। कभी भी आप ये पैर करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, पूरा एक हाथ इस तरीके से लेंगे, ये वाला,
हल्का दबाव इसका डालेंगे, ठीक है। कभी ये नहीं है कि ये लिया और ऐसे कर दिया, इसको आराम से रिलैक्स पहुंचाएंगे। आप करवट ले, बेटा हाफ करवट ले लो। फर्स्ट है तो पेन होता ही होता है। निकल गया था, दूसरी तरफ ले। जो करा क्या ये नहीं पता चला। दर्द निकल चुका है। जो सालों से इलाज करा रहे थे, आपके सामने मिनटों में दर्द निकलेगा आपका। धीरे से सीधा लेटे, पैर फैलाएं, दोनों हाथ नीचे, लंबी सांस लेके छोड़े। रिलैक्स, करवट लें, हाथों पे प्रेशर डाल के उठें। चलिए, कैसा लगा? ठीक है, बहुत ज्यादा होगा ये मैंने हो रहा था ना, थेरेपी हो रहा था ना। अंतिम सवाल भाई, कैसा है बेटा? थोड़ा जोर से बोलते, मैंने तो ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। अभी इसको फुल 5 मिनट थोड़ा योगा पे आ जाए बेटा, ऐसे ऐसे हो जाओ थोड़ा। यहाँ सबको दिखना चाहिए। जब भी आप बेड पे या कहीं भी बैठे हो, इस तरीके से अपना पोस्चर बना लीजिए, इस तरीके से खिंचाव लाइए आगे, पूरा ऐसे। किसके लिए? बड़ा कंफर्टेबली बैठना है, कोई प्रेशर बॉडी में देना है। ये खिंचाव लाइए, आपके पैर में दर्द था ना, ये पीछे को करिए। ये डेली अगर आप करेंगे ना 5-7 मिनट भी, तो आपके नीज का आधा पेन वैसे ही खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले, जैसे आप लोग अनट्रेन्ड हैं, तो उसका सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट खुद को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, पहले आप ना उस जगह को थपथपा लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही से चले। आराम आराम से। थपथपा लिया। अब क्या है, इसमें सर्कुलेशन चलना शुरू हो गया है। 2 फिंगर लीजिए, यहाँ पे रखा, ये जो लाइन है ये आपका पॉइंट है, इसको इस तरीके से दबाइए। फिर बताइए क्या इसे 22 इयर्स के बच्चे के इतना पेन है, तो बेटा हमारा क्या हाल होता? बेटा बर्गर का नतीजा, बर्गर का नतीजा है ना इतने छोटे बच्चों के दर्द। बेटा आपकी इसमें तो हमने पेड़ों से पीटना शुरू करा था। ये मैम बर्गर वगैरह नहीं, आसन वगैरह में कुछ इसने शायद गलत किया होगा। फिर नीचे भी यही वाला पॉइंट, लेकिन नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? दोनों तरफ पकड़ा जाएगा इस तरीके से। ये आप सामने आइए, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे ही दबाए जाते हैं। सूरज जी आप भी देख लो। आपको यहाँ से लेना है, मैं वहीं जाकर बैठ जाऊँ।
लेकिन क्या करें यार, बैठा रहते हैं। प्रेस करने का तरीका सीख लीजिए। प्रेस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 छोड़ दिया। फिर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छोड़ दिया। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं करेंगे, आप ये दोनों पॉइंट्स को दबाएंगे इस तरीके से। इसमें भी इसी तरीके से गिनती करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 छोड़ दिए। 1 सेकंड के लिए छोड़ दें, फिर से पकड़े 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 फिर छोड़ दें। मैंने बोला ना, इसमें सेकंड्स का बहुत खेल होता है नसों में। फिर आप बिल्कुल यहाँ नीचे जाएं, इसमें आपको गैप नजर आ रहे, बस ये धीरे धीरे मलते रहे। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे नीचे आ जाए। पूरी भेज दीजिए। एक महीने बगैर के पैसे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? यस मैम। देखना तू भी करवा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये प्रेशर होता है मैम, हल्के प्रेशर से कहेंगे। मैम ने बताया हुआ तो कुछ नहीं। फिर ये जो है ना यहाँ गैप आ रहा है, हाथ तो पत्थर हो रहे हैं मैम। पत्थर बनाना पड़ता है इसमें हाथों को। ठीक है हाँ, क्या बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे बैठो। हाँ, गैस का एक पॉइंट और है जो इन्होंने अभी सांस के लिए बोला ना, मुझे उसका याद आया है। कई बार गैस इतनी हो जाती है, बैक में पेन आ जाता है, पेट में पेन आ जाता है, रास्ते में हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ये कर्व हो रहा है, ये कर्व हो रहा है, खुद कर ले किसी भी चीज से या दूसरे से करा दें, बस इतना करना है। कितनी भी गैस नहीं होगी, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा और थोड़ी देर में आपका पेट भी साफ हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, आपको यहाँ पेन हो रहा है? जिसको गैस होगी ना उस वक्त पे यहाँ पेन भी होगा। ये जो कर्व जा रहा है, बस इसी से लगा हुआ दबाना है। समझ आया आप लोगों को? नहीं, कपड़े ज्यादा। एक बात सुन लीजिए, में सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस एज में हम पेड़ों पे चढ़ के कूदते थे, आज बच्चे स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे। 20-22 साल की एज में, मतलब 20-22 साल की एज के बच्चे मुझे बीपी की बीमारी लेके आ रहे हैं, घुटनों की बीमारी लेके आ रहे हैं, गुस्से की बीमारी लेके आ रहे हैं, गैस की बीमारी लेके आ रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, इस टाइम पे तो हमें बीमारी भी नहीं बता रही। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं कमियां, और सबसे बड़ी बात कि आप नेगेटिव थॉट्स के बच्चे हैं। नेगेटिव थॉट्स में बेटा इसमें बीमारी कैसे आती है? जितने मैंने वही बताया था हीलिंग का, जितने आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे उसमें आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। आप जब भी आप कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होता है, वाइब्रेशन लो आती है। वाइब्रेशन लो आएगी तो बॉडी की एक्टिविटी क्या होगी, लो हो जाएगी। हाई वाइब्रेशन में क्या करते हैं, बाहर घूमने चले गए, पढ़ने में भी अच्छा मन लग रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, खाना बनाने में बड़ा मन लग रहा है, लेकिन लो वाइब्रेशन क्या किया, बॉडी डाउन कर दी, ऑर्गन्स ने काम धीमे कर दिए। आप नहीं कर रहे हो, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। जब वो धीमे काम हो गए तो
डाउन हो जाएगी। और जहां आपकी पाचन शक्ति डाउन हुई तो वो क्या हुआ, पूरा सिस्टम हिल गया। 3 तरीके से खाना पचाता है हमारा पेट। पहले वो लेता है सबसे मोटी चीजों को, उसके बाद वो उसको और ज्यादा पचाता है, उसे और ज्यादा बारीक करता है, और फिर वो क्या करता है, मल बनाता है। जब आपने पहले ही सिस्टम में अड़चन डाल दी, यानी आप डिप्रेस हो गए, आपके थॉट्स नेगेटिव, तो आप डिप्रेस है। कोई बीमारी नहीं है आपको, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं। इतनी एज में बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चे मजाक करके, बड़े से बड़ा मजाक करके निकल जाते हैं। लड़के आपको गुस्सा आ गया, आपको बड़ा पता है। बोलने दो ना उसको, ठीक है। वो अपने लिए पूछ रहा है, मुझे पता है इसका। तो उसमें क्या है कि आपका गुस्सा भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, ओवर थिंकर बन गए हैं। आप अपने आप ही विजुलाइज कर लेते हैं कि आज ये सिचुएशन क्या होनी है, पापा क्या कह देंगे, मैं ये बोल दिया तो मम्मी क्या कह देंगी, और उससे क्या होता है, आप अपना माइंड पूरा चेंज कर लेते हैं। हकीकत से बिल्कुल आउट होके आप अपने आप ही विजुलाइज कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, आप ओवर थिंक, अगर आपने 3 मिनट, सब बच्चों को बता रही हूँ, किसी भी चीज में 3 मिनट से ज्यादा सोच लिया, साइंस प्रूफ करता है कि आप नेगेटिव होंगे ही होंगे हर हाल में। अगर 3 मिनट आपने सोच लिया, उससे माइंड हटा दीजिए, 10-15 मिनट कहीं और लगा लीजिए, और फिर आप उस बात पे आते हैं तो आप कभी नेगेटिव नहीं सोचते, क्योंकि आपको आपके विचारों को एक गैप मिल गया पॉजिटिव। मान लीजिए मैं आपके साथ बैठी हूँ, 5 मिनट में तो आप मुझे बड़ी क्यूट लग रहे हो, 10 मिनट बैठे बोलने में भी अच्छे लग रहे हो, आधे घंटा बैठे तो इनकी थोड़ी सी हकीकत निकलने लगी, इनका बिहेव कैसा है। 1 घंटा बैठे तो इनका पूरा माहौल पता चल गया, इनके दोस्त कैसे हैं। क्या कहने का एग्जाम्पल ये है कि हम जितना जिस चीज पे ध्यान देते हैं उतना ही हम नेगेटिविटी को निकाल के लाते हैं इंसानी प्रवृत्ति। जितना कम ध्यान देंगे, रिलेशंस भी तभी बिगड़ते हैं जब हम बहुत ज्यादा सबको छोड़ के उसी चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं और आपके रिलेशन, चाहे वो माँ बाप, दोस्त, भाई, कुछ भी हो, उस पे एक टाइम अलग से देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, वो रिलेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कहता है रिलेशन को ज्यादा टाइम दो, कभी मत इतना टाइम दो कि आपको वो नेगेटिव उसमें आ जाए। एक पर्टिकुलर टाइम दो, एक लिमिट टाइम दो, सोचने का वक्त ही मत दो दूसरे को कि वो आपके लिए क्या नेगेटिव सोचता है, खुद को भी वक्त मत दो कि आप उसके लिए क्या नेगेटिव सोच दो। दिमाग में आनी चाहिए यार, इतना टाइम मिला है, जितना अच्छा बिता सको बिता दो, ठीक है। गुस्से का बेटा यही है कि अपनी ओवर थिंकिंग पे आप कंट्रोल करें, विजुअलाइजेशन जितनी आप बनाते हैं उस पर कंट्रोल करें, ठीक है। आप बैठे बैठे बहुत हवाई बनते हैं, होता है कि नहीं होता है बेटा, हिला लूं फेस पड़ती हूँ मैं, प्रशांत बता दिया, इसलिए ये बीमार है। करना कुछ नहीं, अगर ये गुस्से में किसी के लिए सोच भी लेंगे तो ये विजुअलाइज करके संभाल भी देंगे, पर उसको उंगली भी नहीं लगाएंगे। यही होता है, होता है नहीं? ये अपना रवा भी सारे किसी आप किसी को कॉल खुलवानी है नहीं? आप भी बहुत सपोर्ट कर रही थी, खोल दूं? मेरे को मेरी कितने गुस्से में रहते हैं। इनकी भी बता देते हैं थोड़ी सी, हैं? सुनती बड़ी शांति से है ये सबकी बातें, और सुनाती बड़े शोर शराबे से। सही है कि नहीं? अगर कहीं अखबार छपवाने वाली बात करनी हो तो इनके सामने करो। तभी बोला हिलर उससे पक्का मत लो, फेस पहचान के एक खोल दूंगी। इनकी नेचर क्या है? मुस्कुराती तो बहुत है, लेकिन उतना ही अंदर दर्द लेके बैठती है।
कभी बोलती नहीं है, रोएगी तो अकेले में जाके रोएगी, कभी किसी से शिकायत करने वाली इसकी नेचर है नहीं, बर्दाश्त बहुत ज्यादा करेगी, सबकी करेगी, सबकी भलाई सोचेगी, लेकिन अपने आप को पहले नहीं रखेगी, सबको पहले रखेगी, इसलिए ये दर्द में है। उनको पूछना है मैडम। खुद से प्यार करना। मुझे तो नहीं अब मैं जिससे खोल दी तो गड़बड़े कर देंगे तो